आत्मा बंधन मास्टर्स सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 5वां सेशन है, खुद से प्रेम करो या मिरर वर्क। और हम वेलकम करते हैं हिमांगी मैम को। हिमांगी मैम ने पहले भी ध्यान सागर में बहुत अच्छा वनस्पति जगत पे स्वाध्याय किया था, जो बहुत ही प्रेरणादायक था। तो हम वेलकम करते हैं हिमांगी मैम को। मैम वेलकम। ओके। एक्चुअली वो दो हिमांगी है ना मैम, तो दूसरे वाले को को होस्ट कर दिया है ममता मैम ने। मैं बोल देता हूँ उनको। आप कंटिन्यू कीजिए मैम, कोई बात। मैं कर आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, जूम से जुड़े हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए सारे मेरे ध्यानी ज्ञानी मित्र, इनको मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी के भीतर जो परमात्मा तत्व है उसको मैं नमन करती हूँ। दोस्तों, इस सुंदर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी के मिरर वर्क का जो ये सीरीज चल रहा है, इसका आज हमारा 5वां दिन है मास्टर्स। तो हम ध्यान में जुड़ने से पहले, ये सत्र शुरू करने से पहले 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए अपने भीतर की ओर मुड़े और अपने अंदर की गहराई को महसूस करेंगे। और हमारे प्रिय गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना को हम आमंत्रित करते हैं। आज इस ध्यान सत्र में जो भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को हम वेलकम करते हैं। लुइस हेजी की चेतना को हम आमंत्रित करते हैं और उनसे पूर्ण कनेक्टेड होकर आज का ध्यान सत्र हम प्रारंभ करते हैं मास्टर्स। दोस्तों, आज का हमारा 5वां दिन है, खुद से प्रेम करो। ये जो हमारी 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं, इसकी लुइस हेजी की जो मिरर वर्क का हिंदी अनुवाद का जो हम वर्जन देख रहे हैं, इसमें हम आज देखेंगे अपने आत्मसम्मान का निर्माण कैसे करें, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो आज के टॉपिक का नाम है अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। इसमें लुइस हेजी हमें बताते हैं कि स्वयं को सम्मान, आभार, इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए। वह बताते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप मुस्कुराकर अपने आईने में क्या देखते हैं? खुद के बारे में प्रेम व्यक्त करते हैं? क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं कि कुछ ही दिनों में मिरर वर्क के बाद आप खुद को प्यार देते हुए, प्यार महसूस करते हुए खुद को आईने में देख सकते हैं? इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहे हैं? ऐसे कई सवाल लुइस हेजी हमें पूछती है। आप कुछ अधिक मुस्कुराए जब आप आईने में देखेंगे और आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफी बेहतर महसूस कर सकते हैं।
लुईस जी हमें यहाँ बताते हैं प्रेम एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वह कहती है, मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। बहुत सच्ची बात लुईस जी यहाँ कहते हैं, जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, खुद का मान सम्मान करते हैं, जिससे हम हैं वैसे ही कुछ कार्य करते हैं, तब हम हमारे जीवन में होना, आंतरिक भी और बाह्य भी, यह आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना है, जब तक वह खुशी आपके चेहरे से झलक नहीं आती, तब तक आपको अपनी खुशी को अपने अंतर्मन से, अपने गहराई से महसूस करना है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तब अपने आप अंदर से हमारी जो खुशी है वो अपने चेहरे में झलक पड़ती है जब हम आईने में दिखते हैं। यहाँ पर लुईस हेजी ने कुछ उदाहरण हमें बताए हुए हैं। जैसे वह बताती हैं कि यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रुकते हैं, तो यह स्वयं को प्रेम कर न करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है। उनके साथ कोई एक महिला थी, उनका उदाहरण वह यहाँ देती है, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया, तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने शिकायत की, उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन नहीं पा रही थी। जब उनसे उन्हें उतारा उसने वह उतारा और चारों तरफ देखा, तो पता चला कि बिना कॉन्टैक्ट लेंस के तो वो बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, और जब वह कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही है तो उसे इतनी अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है। तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब अफर्मेशंस का कमाल है। उसने जो यह खुद से प्रेम करो का मिरर वर्क का ये जो उसने वर्कशॉप अटेंड किया था, और रोज अफर्मेशंस वो दिया करती थी, जिसका परिणाम क्या हुआ, उसके कॉन्टैक्ट लेंस उतर गए, लेकिन वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया, तो उसने अपनी सामान्य दृष्टि जो है वह फिर से वापस ले ली थी, और उसके अविश्वास की पुष्टि वह हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली हमारे विचार होते हैं। तो जब उसने अपने खुद पर विश्वास नहीं किया, तो जैसी उसकी दृष्टि थी वैसी ही उसकी दृष्टि फिर से हो गई। सोचे कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष और कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं। जैसे यह बात यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण से बताई है कि नन्हा बच्चा जो है, यदि उसे प्रेम नहीं मिलेगा तो वह मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना हम जीना सीख जाते हैं, यह जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर पाते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से को प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने लगे, जिन्होंने डरना सिखला दिया, और हम अपनी जो भव्यता है उसको हम इनकार करने लगे। आज आप सारी आलोचना
और सेल्फ टॉक को अलग कर दे। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दे, वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे हमें बाहर निकालना है। वह कहती है अफर्म करे, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूं। तो ये कुछ विजडम थी दोस्तों। आगे हम मिरर वर्क के जो अभ्यास हैं वो शेयरिंग द्वारा फिर प्रैक्टिकल में थोड़ा करते जाते हैं मास्टर्स। दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे 5वें दिन का जो अभ्यास है वह हम आगे देखेंगे। इसमें आज हम सीख रहे हैं स्वयं को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए। ये सच है दोस्तों कि जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तब अपने शरीर, मन और आत्मा का जो हमारे भीतर का जो एक चमत्कारिकपन है वो उसका एहसास हमें होता है। हम उसके प्रति जब ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो अंदर से जो खुशी झलकती है वो स्वतः ही हमारे मन से, हमारे चेहरे से, मुस्कुराहट से, हमारे हर एक बिहेवियर से हमें नजर आती है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। आगे हम देखते हैं आपका 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो इसमें हम अभी प्रैक्टिकल में करते हैं मास्टर्स। जो भी हमारा अगर पॉकेट वाला छोटा आईना हो इस तरीके से हम ले सकते हैं, या फिर हम अपनी बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए और अपनी आंखों में देखें। मिरर में हम सामने अपने प्रतिबिंब को अपने अक्स में आंखों में आंखें डाल के देखें और यह अफर्मेशंस कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं। दोस्तों, अगर अभी आपके पास छोटा आईना हो तो वो हम हाथ में ले लेंगे और यह अफर्मेशंस हम करते हुए प्रैक्टिकल में देखते हैं, दोहराएंगे फिर से। और आईने में अपने आप को अपनी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहेंगे, अपना जो नाम है वो नाम हम पुकारेंगे, जैसे हेमांगी मैं हेमांगी अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। हर कोई अपना अपना नाम लेते हुए यह अफर्मेशंस हम देंगे और इसे बार बार दोहराते रहे। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। इस अफर्मेशंस को दिन भर में कम से कम, लुइस हेजी कहते हैं, 100 बार दोहराए। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, आई लव यू हेमांगी। हम अपना नाम लेकर इस बात को दोहराए। जब भी आप अपने आईने के सामने से गुजरे या प्रतिबिंब देखे तो यह अफर्मेशंस जो हैं, लुइस हेजी कहते हैं,
हमें दोहरानी है कम से कम 100 बार। यह अभ्यास है, यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। लुईस एजी कहती है, यह वही अभ्यास है खुद के प्रति प्रेम दर्शाने की, व्यक्त करने की, जो उन्होंने कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अद्भुत होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, वह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। ये सही है दोस्तों। यहाँ पे लुईस हेजी जो कह रही है कि यह जो है केवल अफर्मेशंस से नहीं होगा, सिर्फ यह सिद्धांत काम नहीं बनेगा। तो यह जो अफर्मेशंस मास्टर हमें बता रहे हैं, वह हमें पूर्ण एक अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के एक हार्मोनी में पूर्ण विश्वास कर अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ पूर्ण कनेक्ट होकर आईने के सामने बड़े प्यार से अपने आप को आंखों में देखते हुए कहना है, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और ये जब हम दोहराते हैं तब अपने आप को उतने ही प्यार से वह महसूस करना है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बिलीव कर रहे हैं, वो पूर्ण अंदर तक हमारे मन से, आत्मा से वो चीज जब हम फील करते हैं तब वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और धीरे धीरे वो होते हुए बाहर तक निखर के आती है। तो यह सिद्धांत, यह अफर्मेशंस हमें केवल दोहराने दोहराने नहीं है मास्टर्स, कि तोते की तरह जस्ट बोलना है 100 बार नहीं। तो इस पर पूर्ण विश्वास करते हुए प्रैक्टिकल में इस पर हमें उतरना है। आगे वह कहते हैं, यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ, मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकती हूँ, जब मैं इतना मोटी हूँ, यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण होना है कि मैं इस तरह से सोच सकता या सकती हूँ, या मैं किसी काम की नहीं, न तो उन्हें रोके न ही उनसे लड़े इन विचारों से। लुईस हेजी कहते हैं, न ही उनके बारे में कोई भी निर्णय ले। जो भी हो रहा है उनको होने दे, उन्हें वही रहने दे। उन विचारों को, उनके पीछे भागना दौड़ना नहीं है। लुईस जी कहते हैं, इस तरीके से कोई भी विचार आए, चाहे वो नकारात्मक हो, उनके पीछे हमें भागना नहीं है। वह विचार जैसे आते हैं वैसे ही वह सहज ही चले जाएंगे। हमें केवल हमारा जो ध्यान है पूर्ण केंद्रित करना है, फोकस करना है हमारे अफर्मेशंस की तरफ। उनकी तरफ ही ध्यान देते हुए अपना ध्यान उसी चीज पर केंद्रित करें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और अपना ध्यान में स्वयं को प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ और पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ पर रहने दें। इसमें लुईस जी कहते हैं, चाहे कितने भी सोच विचार आए वो नकारात्मक हो, जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि खुद को देखते हुए अगर हमारे मन में यह बात आती है कि मैं दिखने में कैसा हूँ, मैं ज्यादा मोटापा हूँ, मैं ज्यादा मोटा हूँ, मोटी हूँ, इस तरीके से कुछ भी अगर विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और बहुत बार क्या होता है मास्टर्स, हमारे घर में भी हमारे फैमिली मेंबर से, उनके मुंह से भी बहुत बार, या हमारे फ्रेंड सर्कल है उनके मुंह से कभी कभी कोई कोई बातें जो है हम हमारे प्रति कुछ इस तरीके से बातें सुनते हैं जो हमारे बारे में कोई दोहराता रहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम कमजोर हो, इस तरीके से
कोई अगर हमारे घर में हमारे परिवार वाले लोग या मित्रजन इस तरीके से हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, तो वह जो बातें हैं, वो विचार है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जो अंदर जाता है, तो धीरे धीरे हम उसको इतने गंभीरता से पकड़ते हैं कि हम खुद के बारे में वही सोचने लग जाते हैं कि जैसे मैं मोटा हूँ, मैं दिखने में भद्दा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इस तरीके से। तो ऐसे जो विचार हैं वह हमें छोड़ने हैं और केवल इन अफर्मेशंस पर ध्यान देना है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है, हम वास्तव में कौन है यह केंद्र में वापस जाने की हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं, तब हम कौन होते हैं। इस मिरर वर्क में हम जो भी कर रहे हैं मास्टर्स, ये भले ही हमें शुरुआत में लगे कि ये हम जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं, इसमें हमारा पूर्ण तरीके से ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी वह कोशिश हमें छोड़नी नहीं है। तो प्रैक्टिकल में हमें अपना मिरर, हैंड मिरर हो या बाथरूम के सामने का आईना या हमारे रूम में जहाँ भी आईना हो, उसके सामने आते जाते यह अफर्मेशंस बड़े प्यार से हमें देनी है। खुद के बारे में लव एक्सप्रेस करना है, अपनी आंखों में देखते हुए आई लव यू कहना है। और यह पूरे सच्चे मन से जब हम करते हैं, तब उस पर धीरे धीरे हमें खुद पर विश्वास होने लगता है और हमारे अंदर का जो हम स्वयं का जो मैं है, रियल आई है, उसको हम अनुभव करने लगते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का यह दैनिकी अभ्यास, इसमें लुईस बताते हैं कि 5वें दिन का हमारा जो ये दैनिकी अभ्यास है, उसको हम देखते हैं। कुछ ऐसे तरीके लिखे जिनसे आप स्वयं को प्रेम कर सकते हैं, या ऐसे तरीके जिसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? इसमें लुईस जी कहते हैं कि एक डायरी में हम स्वयं के बारे में लिखें कि जो भी हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, भले ही वो आलोचना क्यों क्यों ना हो, जो भी अगर नकारात्मक विचार भी हम सोच रहे हैं, तो वो क्या है, किस तरीके से है, वो हमें लिखने हैं। और सेल्फ एनालिसिस हमें करना है कि जो भी हमारी सोच है वो किस तरीके से है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। कुछ नकारात्मक विचार हमें लिखे, और जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में है, इनमें से प्रत्येक नकारात्मक जो, उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है, को आप मैं जैसा भी हूँ, खूबसूरत हूँ, में बदल सकते हैं। यहाँ पे लुई सेजी कहते हैं कि हमारे बारे में भी अगर कोई भी कुछ नकारात्मक सोच बनाते हुए हमें कुछ बोलता है, कहता है, तो उस सोच को भी हमें लिखना है, वो ऑब्जर्व करना है और उसको हमें सकारात्मकता में बदलाव करते हुए लेकर आना है। जैसे इसमें उन्होंने बताया है कि माँ अगर हमारे बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि तुम बहुत मोटे हो, इस तरीके से, तो उस चीज को, उस विचार को हमने लेना है कि मैं जैसे भी हूँ, खूबसूरत हूँ। इस चीज में हमने उस विचारों को बदलना है, चाहे वो हमारे बारे में दूसरे किसी ने भी व्यक्त किए हुए हो। तो मास्टर्स, ये जो दैनिकी अभ्यास है, इनमें हमें बताया हुआ है, उसको हमें फॉलो करना है। इस मिरर वर्क में मास्टर, किसी का स्पीकर ऑन है क्या?
अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। दोस्तों, इस मिरर वर्क में जब हम ये बताए हुए अफर्मेशंस है वो हम डेली रोजमर्रा के जीवन में कम से कम, इसमें बताया गया है, लुइस हेजी बताते हैं 21 दिन तक इस अभ्यास का जब हम सराव करते हैं तब उसकी आदत हमें पड़ती है। जिससे साइंटिफिकली भी अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं कोई चीज, तो जब हम कोई भी एक चीज का, एक विचार का अभ्यास 21 दिन 40 दिन तक अपने जीवन में लेकर आते हैं तो वह हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है। हमारे ब्रेन में वह न्यूरो पाथवे हम बनाते हैं उस चीज को डेली हैबिट में लाकर। जैसे अगर हम डायरी में खुद के बारे में अफर्मेशंस लिखते हैं कि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ, मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ, मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ, मैं अपने स्वयं के दो पैरों पर खड़ा हूँ, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है, मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका मैं सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन शानदार होता जा रहा है, हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं न बहुत कम हूँ, नहीं मैं ज्यादा, मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है, मैं जैसा भी हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ। जीवन के हर संभव तरीके में मैं मेरा समर्थन करता हूँ। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं को जैसा हूँ वैसे स्वीकारते हुए बिना शर्त प्यार करता हूँ। ऐसे कई अफर्मेशंस दोस्तों हम अपने डायरी में रोजमर्रा रात को सोने से पहले लिख सकते हैं, या फिर सुबह जब हम उठते हैं तब सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले हमारा जो माइंड होता है वो पूर्ण तरीके से अपने भीतर सारी चीजें आत्मसात करने के लिए तैयार रहता है, एक स्पंज की तरह। जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वह चीजें हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर लेता है। तो इसीलिए ये जो दो वक्त है ये हमारे 24 घंटे में से सबसे अच्छा वक्त है। मैं कहूंगी कि जिसमें हम चाहे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशंस द्वारा डाल सकते हैं। तो सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अपने खुद के बारे में अफर्मेशंस हम आईने में देखते हुए बड़े प्यार से अपनी आंखों में आंखें डालते हुए कहनी है, आई लव यू, अपना नाम पुकारना है। खुद के बारे में जो भी हमारे सकारात्मक पॉजिटिव विचार हैं उनको हमें महसूस करते हुए लव एनर्जी से खुद को फील करना है और अफर्मेशंस हमने डायरी में लिखनी है। ये हैबिट जब हम करते हैं तब हमारा न्यूरो पाथवे जो बनता है, जो जिंदगी भर के लिए हमारी वह एक हैबिट बन जाती है, जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बनता है। जब हम खुद को नॉन जजमेंटल तरीके से स्वीकारते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकारते हैं, तो सारे नकारात्मक विचार अपने आप छूट जाते हैं दोस्तों। तो ये अफर्मेशंस जो हैं इनको हम ध्यान के द्वारा और गहराई से अपने भीतर महसूस करेंगे और ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। हम आनापान सती ध्यान करेंगे दोस्तों।
इस आनापानसति ध्यान में हम अपने भीतर की ओर गहराई से जुड़ने जा रहे हैं। हम अपने मन रूपी आईने में, अपने खुद की आत्मा रूपी अक्स में ध्यान के द्वारा श्वासों के साथ जुड़कर गहराई से ध्यान में उतरेंगे मास्टर्स। जो भी मास्टर्स नए हैं उनके लिए आनापानसति ध्यान में हम 3 लॉक लगाते हैं। सर्वप्रथम हम फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक करके गोदी में रख देंगे, यह पहला लॉक। दूसरा लॉक है हम आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, या फिर हम अगर कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं तो पैरों को हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, यह दूसरा लॉक। और तीसरा लॉक हम हमारी सुंदर प्यारी आंखें कोमलता से धीरे धीरे बंद करते हुए केवल और केवल अपने भीतर की यात्रा, इस पर गहराई में उतरेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम सर्वप्रथम एक गहरी श्वास लेंगे और वह मुंह से बाहर छोड़ेंगे। और एक गहरी श्वास लेंगे मास्टर्स और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। और आखिरी एक लंबी श्वास लेंगे अपनी नाभि से नीचे से और बाहर छोड़ेंगे। इस हर एक श्वास के साथ जो हमारे भीतर और बाहर आने जाने वाली सहज स्वाभाविक श्वास है, इसको हम पूर्ण तरीके से साक्षी भाव से होते हुए अपनी आत्मा की गहराई तक महसूस करते हुए सजगता से देखेंगे। हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना को आमंत्रित करते हैं। उनसे विनती करते हैं, आज का जो भी ध्यान है, ज्ञान है, वो आप हम सभी से करवाइए। हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में पूर्ण समर्पण होकर एक गोलाकार रिंग बनाते हुए सभी वननेस की भावना में जुड़ेंगे दोस्तों। हम लुइस ही जी की चेतना से पूर्ण कनेक्टेड होकर खुद से प्रेम करो के इस स्वाध्याय बुक की चेतना से कनेक्ट होकर PSSM के ध्यान सागर के इस सुंदर प्लेटफॉर्म की चेतना से कनेक्ट होकर हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में अपने खुद के भीतर जो परमात्मा तत्व है उसके प्रति पूर्ण समर्पण होते हुए केवल और केवल अपनी आती जाती श्वासों को अपने भीतर महसूस करेंगे।
मिरर वर्क। इस शब्द में ही इसकी पूर्ण संकल्पना छिपी हुई है। जो आईना है वो हमें अपनी खुद की जो सच्चाई है वो बताने वाला है। जो हम खुद हैं, स्वयं है, जिस पर हमें वर्क करना है, अपने आप को पहचानना है। इसका प्रतिदिन 21 दिन तक का अभ्यास, यह जो सुंदर संकल्पना से बना हुआ स्वाध्याय है, जिसके हर एक दिन की हम हर रोज प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन में नव चेतना, नव निर्माण का बदलाव ला सकते हैं। हम फोकस करते हैं अपनी हर एक श्वास के साथ, अपनी पैरों की दोनों उंगलियों पर, पैरों की दोनों अंगूठे, दसों उंगलियां, टोज, हील्स, दोनों पैरों के पंजे पूर्ण तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे जैसे हर एक श्वास के साथ हम अपने शरीर के हर एक पार्ट को, हर एक सेल्स को बड़े प्यार से अपने भीतर मुड़ते हुए महसूस करते जा रहे हैं, उनमें स्थित जो भी अननेसेसरी एनर्जीज हैं, अननेसेसरी पैटर्न्स हैं, कि जिनकी हमारे भौतिक शरीर में और सूक्ष्म शरीरों में आवश्यकता नहीं। वह हर पैटर्न, वह सारी एनर्जीज हमारी आती जाती श्वासों के साथ स्वयं अपने आप अनकंडीशनल लव में परिवर्तित होते हुए हम देखेंगे दोस्तों। और ऊपर की तरफ दोनों पैरों की पिंडलियां पिंडलियों में स्थित हर एक नस नाड़ियां उनमें चल रही सुंदर पॉजिटिव बदलाव, जो इस अनकंडीशनल लव द्वारा
अपने आप बनते जा रहे। दोनों घुटने, आइज रिलैक्स। दोनों जंघाएं सुंदर जनेंद्रिय, हिप मसल्स पीछे की तरफ, दोनों किडनियां, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, टिप ऑफ द टेल बोन से नीचे की तरफ हम वसुंधरा माता की कोर तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड लेकर जा चुके हैं। माँ वसुंधरा की कोर से जुड़कर माँ के हृदय में स्थापित जो अनकंडीशनल लव है, उस अनकंडीशनल लव से हम पूर्ण तरीके से जुड़ते हुए और ऊपर की तरफ संपूर्ण पीठ रिलैक्स और आगे की तरफ हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, नाभि, नाभि के पास का संपूर्ण एरिया रिलैक्स। यूरेनियल ब्लैडर, स्त्री तत्व की बच्चेदानियां पूर्ण तरीके से अनकंडीशनल लव से फील हो रही है। स्प्लीन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर, दोनों फेफड़े, स्वस्थ हृदय रिलैक्स। पूर्ण तरीके से अनकंडीशनल लव से हमारा हर एक ऑर्गन, नस नाड़ियां प्रफुल्लित और आनंदित होते हुए इस ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व ऊर्जाओं से हर एक कण कण में नवनिर्माण की स्थापना कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ थायराइड ग्लैंड, दोनों कंधे, दोनों बाजुएं रिलैक्स। दोनों हाथों की एल्बोज, हाथों के पंजे, 10 फिंगर्स, 10 नाखून रिलैक्स। संपूर्ण गर्दन रिलैक्स होते हुए और ऊपर की तरफ संपूर्ण चेहरा, जॉ लाइन, चिन,
मसूड़े, दांत, होठ, चिक्स, नाक, दोनों कान, सुंदर प्यारी आंखें, आईब्रोज, संपूर्ण कपाल, फोरहेड, संपूर्ण ब्रेन, रिलैक्स, pineal gland, pituitary gland, इस अनकंडीशनल लव से भरते हुए हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर में जो हार्मोन्स नेचुरल तरीके से बनने चाहिए, जिनकी हमारे भौतिक शरीर में आवश्यकता है, उन सारे हार्मोन्स की नवनिर्मिति अपने आप हो रही है। और यह अनकंडीशनल लव से भरे हुए विश्व ऊर्जाओं की चेतना से भरे हुए हार्मोन्स हमारे भीतर अपने आप सीक्रेट होते हुए उस झरने की तरह बह रहे हैं। हमारे सर से लेकर पैर की उंगलियों तक संपूर्ण भौतिक शरीर रिलैक्स, हम जैसे हैं वैसे ही हम खुद को स्वीकार कर रहे हैं। खुद का नाम लेते हुए हम कहेंगे, मैं हेमांगी। जो भी अपना नाम है वो लेते हुए हम अपने मन में कहेंगे, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। हमारे अंतर्मन का जो आत्मा रूपी आईना है, मन रूपी आईना है, इस मन रूपी आईने में, इस आत्मा रूपी आईने में अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के पूर्ण हार्मोनी में अपने आप को फील करते हुए यह अफर्मेशंस को हम अपने भीतर दोहराएंगे दोस्तों। आंखें बंद रहते हुए ही हमारा जो मन रूपी आईना है उसमें अपने आप को देखेंगे। अपने आत्मा रूपी आईने में खुद को देखते हुए, आंखों में आंखें डालते हुए, खुद के प्रति प्यार महसूस कराते हुए अपने आप को कहेंगे, आई लव यू।
I love myself. तुम जैसी भी हो, तुम खुद को स्वीकार करती हो। ऐसे अपने भीतर को, अपने आप को देखते हुए हम अफर्म करेंगे दोस्तों। I love myself. I accept myself. मैं जैसे भी हूँ खुद को स्वीकार कर रही हूँ। चाहे दिन भर में मैं नकारात्मक सोचूं, जो भी विचार आए जाए, इनसे मुझे लड़ना नहीं है। तो मुझे फोकस केवल अपने आप में, मैं कौन हूँ इस पर ही देना है। इस बात को हम आज अपने भीतर गांठ बांध लेंगे दोस्तों। जैसे तीर छुट्टा है उस निशाने पर जाने के लिए, और वह निशाना भेदता है, वैसे ही हमारा पूर्ण ध्यान, हमारा फोकस हमारे उस ध्येय पर हमें रखना है। खुद को प्यार करने के, खुद को पहचानने के उस ध्येय पर हमें पूर्ण केंद्रित करना है अपना फोकस। और हमारा विश्वास रूपी तीर हमें अपने उस गोल पर पूर्ण सफलता से लेकर आना है। वो गोल यही है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ। इसी बात पर हमें फोकस करना है मास्टर्स। जब हम खुद को प्यार करते हैं, अपने आप को लव एनर्जी देते हैं, तब हमारा जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है, जिसके कारण संपूर्ण दुनिया हमें अपने आप ही बदली हुई नजर आती है। हमें केवल और केवल अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। अपने आप को, खुद को आईने में देखते हुए, चाहे वो आईना हो या मन रूपी या आत्मा रूपी आईना, हमारा फोकस केवल अपना सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के प्रति ही रखना है कि मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ। मेरे बारे में चाहे जो कोई भी कहे सोचे, उन सभी बातों को भी मैं अच्छाई से स्वीकार करते हुए खुद को प्यार करता हूँ।
जैसे हंस दूध और पानी में से दूध अलग निकाल कर चुनता है, जो अच्छा है उसको वह चुनता है, उसी हंस की तरह हमें बनना है दोस्तों। अपने आप के प्रति हम जो हिंसा करते हैं, सोच विचारों की, उसे हमें छोड़ना है। खुद के प्रति हम जो जजमेंट करते हैं, नकारात्मकता से भरे हुए जजमेंट हमें छोड़ने हैं और हमारे भीतर चाहे लाख अच्छाई और बुराई दोनों होंगे, लेकिन उसमें से हमें केवल और केवल अच्छाइयों को ही चुनना है। हमें वो हंस बनकर सारी अच्छाइयों को चुनते हुए जो भी नकारात्मक भाव है वो लव एनर्जी से अपने आप हमें चेंज कर देने हैं। वह अपने आप हो जाते हैं जब हम खुद को प्यार करते हैं, हम जैसे हैं खुद को स्वीकारते हैं। कोई भी खींचातान जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मास्टर्स। जैसे गुरु अपने शिष्य को सच्चे मन से स्वीकारता है, चाहे वो जैसा भी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्वीकारते हैं, चाहे वो जैसे भी है। वैसे ही हमने भी खुद को स्वीकारना है, लव एनर्जी देनी है, चाहे हम जैसे भी हो। और हमें हंस बनते हुए ही सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है कि आई लव माई सेल्फ। अपने भीतर के उन सारे सकारात्मक विचारों को, अच्छे हैबिट्स को चुनना है और इनको चुनते ही बाकी सारी आदतें, सारी बुराइयां, नेगेटिव विचार, यह अपने आप लव एनर्जी में बदल जाएंगे जब हम खुद जैसे हैं उसको स्वीकार करते हैं। अपने किसी भी सोच विचारों से, हैबिट से जो नकारात्मक हो, उनसे हमें लड़ना नहीं है मास्टर्स। केवल साक्षी भाव से उन्हें देखना है, वो क्या है, वो क्यों है, ये विचार क्यों आ रहे हैं, इनका मेरे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। खुद से सेल्फ टॉक करनी है, खुद का सेल्फ एनालिसिस हमें करना है। रोज उठते ही सुबह से लेकर रात को सोने तक, दिन भर में जो भी हम कार्य करते हैं वो पूर्ण सजगता से हमें करने हैं दोस्तों। जैसे हमारी हर एक श्वास भीतर आ रही है और जा रही है, वो अपने आप चलने वाली क्रिया जिसके साथ जुड़कर हम
स्वयं ध्यान में उतरने लग जाते हैं। वैसे ही 24 घंटे में चल रहे हमारे सारे कार्य विश्वासों के साथ वर्तमान स्थिति में अवेयरनेस में रहकर हमने अपने सोच विचारों द्वारा सेल्फ एनालिसिस द्वारा देखने हैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण नहीं, जो नकारात्मकता से भरे हैं। जो कुछ भी विचार कार्य भले ही हमने किए ना किए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारे विचार, ये कार्य छोड़ दे मास्टर्स। इन पर अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें। अपने जीवन में नियम लेकर आए। खुद के प्रति सेल्फ एनालिसिस करने का, खुद से सेल्फ टॉक करने का, खुद को हम जैसे हैं वैसे स्वीकारने का। जिसे जिसे हम ये अभ्यास अपने आप के प्रति लेकर आते हैं, अपने आत्मा मन और शरीर के हार्मोनी द्वारा सच्चे मन से पूर्ण सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हुए अवेयरनेस के साथ हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए इस मिरर वर्क का जब हम अभ्यास करते हैं, दोहराते हैं, दिन भर में जितनी भी बार वो हमारी हैबिट बनते हुए एक जीवन का अविभाज्य भाग बन जाता है। खुद को प्यार करने का, खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का, सकारात्मकता से भरे विचारों को अपनाने का, यह सराव अभ्यास अपने आप होने लग जाता है। लेकिन इसके लिए हमें कदम बढ़ाने होंगे। ऐसे अफर्मेशंस हमें हजारों मिल जाएंगे दोस्तों, लाखों मिल जाएंगे। लेकिन उन अफर्मेशंस को सही तरीके से हमें अपने भीतर लेकर आना है, उन्हें आत्मसात करना है प्रैक्टिस द्वारा। हमें केवल तोते की तरह वह अफर्मेशंस रटने नहीं है, पूर्ण सजगता से, अवेयरनेस से खुद को लव एनर्जी देते हुए बड़े प्यार से जिससे हम हैं उसको स्वीकारते हुए ये अफर्मेशंस अपनी आंखों में देखते हुए अपने मन रूपी आईने में, अपनी आत्मा रूपी आईने में खुद को देखे और अपने आप से कहे, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ।
मैं जैसी भी हूँ खुद को स्वीकारती हूँ। धीरे धीरे इस सराव के साथ हम खुद को प्यार करते हुए धीरे धीरे हम अपने लोगों को, परिजनों को, जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उन सभी को, संपूर्ण विश्व को, हर एक कण कण को हम प्यार करने लग जाते हैं। जब हम खुद को प्यार करते हैं, यही वो डिवाइन अभ्यास है जो हम ध्यान में महसूस करते हैं। यह मिरर वर्क खुद को पहचानने का अभ्यास है कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जो हम स्वयं प्यार करते हैं, इस प्यार की गहराई को दोस्तों, जैसे हम ध्यान में हर एक श्वास के साथ सहज तरीके से महसूस कर पाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हम इस मिरर वर्क द्वारा अपने आप को जानते हुए प्यार करने लग जाते हैं। अपने जीवन में नव चेतनाएं, नव निर्माण की सुंदर सप्तरंगी ऊर्जाएं हम लेकर आते हैं। अपने शरीर के महत्व को हम जान पाते हैं। अपने मन में कितनी ताकत है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है, इसको हम पहचान पाते हैं। हमारी आत्मा की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, इसको हम महसूस करते अपने भीतर ले पाते हैं इस मिरर वर्क द्वारा, जिसे हम ध्यान में करते हैं। यही अभ्यास हमें खुले आंखों से भी और बंद आंखों से भी करना है दोस्तों। धीरे धीरे हमारा संपूर्ण भौतिक शरीर पूर्ण अनकंडीशनल लव की एनर्जी से भरता हुआ उस परम पिता परमेश्वर का लाइट बन चुका है। जो लाइट हम अपने मन रूपी दर्पण में अपने अक्स में खुद देख रहे हैं कि जो हम स्वयं है। अपने इस स्वयं के अनुभूति के साथ और कुछ पल हम रहेंगे मास्टर्स।
I love myself. यहाँ पर मैं मतलब हम सभी एकत्व में खुद के प्रति वननेस वननेस की भावना में दोहराएंगे। जो मैं हूँ वही सब है, जो मुझ में है वो सभी में है। हम सभी के भीतर जो परमात्म तत्व है वो सब में एक सा है, और इसी परमात्म तत्व को हमने अपने भीतर महसूस करना है जब हम आईने में देखते हैं दोस्तों। जो हम स्वयं हैं, रियलाइज, जो हमारा सच्चा अस्तित्व है, उसको हमने अपने मन रूपी आत्मा रूपी आईने में देखना है, और उसी के साथ अनकंडीशनल लव में जुड़ते हुए हम जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करते हुए खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। हमारे शरीर के हर एक पार्ट के प्रति ग्रेटिट्यूड, हर एक सेल्स ऑर्गन के प्रति ग्रेटिट्यूड, हमारे मन को ग्रेटिट्यूड कि जो यह वाहन रूपी मन जो है, जैसे वाहन हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वैसे ही यह मन भी हमारा एक वाहन है जो हमें इस लोक से लेकर परलोक तक की यात्रा करवाता है। यह हमारा सच्चा मित्र है, इसके प्रति ग्रेटिट्यूड करें। हम सभी के भीतर जो परमात्मा तत्व का एकमात्र वननेस का अंश है, उसी वननेस को हमने खुद में देखना है, सब में देखना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। धन्यवाद करते हैं हम अपने मम्मी पापा के प्रति, जिनके द्वारा हमें यह सुंदर भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। धन्यवाद करते हैं हम सभी सिद्ध गुरुओं के प्रति, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, जिनका हाथ पकड़कर हम इस आध्यात्म के मार्ग पर और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मास्टर लुइस है जी को हम धन्यवाद करते हैं। इस मिरर वर्क के अभ्यास को धन्यवाद, जिन्होंने हमें खुद को किस तरीके से हमें स्वीकारते हुए प्रेम करना है, इस संकल्पना को हमें और संपूर्ण विश्व में उन्होंने सबको सिखाया और सिखा रहे हैं इस स्वाध्याय के द्वारा। उनकी चेतना को धन्यवाद। हम सभी के ग्रुप कॉन्शियसनेस को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था में वापस आने के लिए तैयार होंगे दोस्तों। अपने हाथों पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हिलाएंगे, उनको बड़े प्यार से महसूस करेंगे। दोनों हाथ अपने शरीर के हर एक कण कण को फील करते हुए, महसूस करते हुए अपने आप को लव एनर्जी देंगे। यूनिवर्स को, हम सभी को ग्रेटिट्यूड करते हुए
धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था में वापस लौट कर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने दोनों हाथ आंखों पर रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी शून्य की अवस्था में धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय सोल फैमिली। जो भी मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं, वो ध्यान में यूं ही बने रहें। और जो मास्टर्स धीरे धीरे अपनी चेतन अवस्था में वापस लौट कर आना चाहते हैं, वो धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयरिंग करनी है, तो ध्यान से अगर बाहर आ चुके हैं तो अवश्य सबका वेलकम है। या फिर हम ध्यान में यूं ही बने रहें। आज का ध्यान सत्र हम यही कंक्लूड करते हैं मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय सोल फैमिली। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, ये सुंदर मौका इस प्लेटफॉर्म पर देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा ध्यान था मुझे। मैं पता नहीं ध्यान में था कि किस में था, ट्रांस में था। मुझे काफ़ी डीप ध्यान था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत एनर्जी थी। पता नहीं, अभी मैं भी मिरर वर्क करते जा रहा हूँ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। बट 4-5 दिन में मैम अपने आप चेंजेस थोड़े 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 पता हो जाते हैं हमें। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमें एक्चुअली ट्रस्ट नहीं रहता शुरू में कि हम कर रहे हैं ये सही होगा या नहीं होगा, इसके बीच में ही छोड़ देते हैं। बट अगर कंटिन्यूसली करेंगे विदाउट थिंकिंग कि कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, या जस्ट लेके करना है खाली, हाँ जी। और फर्क अपने आप पड़ेगा, ये श्योर है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, क्योंकि ये हम 21 दिन का अभ्यास, जो जैसे हम बोलते ध्यान में चालीसा कंप्लीट करनी है, एक 40 दिन का अभ्यास, वैसे ये 21 दिन का अभ्यास जैसे हम बना रहे हैं डेली ना, तो वो हम न्यूरो पाथवे बना रहे हैं हमारे ब्रेन में ना, उस तरीके से वो हैबिट में आ जाता है बाद में कि जैसे जो रोज अफर्मेशंस दे रहे खुद को प्यार करने की, जो हम जैसे है उसको स्वीकारने की, तो वो चीज फिर हमारे जीवन का एक भाग बन जाती है, खुद को लव करने की। तो उसके फिर परिणाम धीरे धीरे हमको खुद को ही महसूस होते हैं। फिर बाद में हमारे जो घर के लोग हैं, परिजन हैं, फिर बाद में वो भी हमें कॉम्प्लीमेंट देने लग जाते हैं कि हाँ चेंज आया हुआ है।
राइट राइट। मास्टर्स, आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो अभी सारे गहरे ध्यान में लग रहे हैं, तो इनको ऐसे ही बने रहने दीजिए। जी मैम। हम ध्यान सत्र यही कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं नए मास्टर के साथ। थैंक राइट। यू मच। फ्राइडे भी मिलना है मैम। हाँ जी। हाँ जी। 1000 of seeds, हाँ जी। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब से भी जो जुड़े हैं उन सबको भी थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।